महत्वपूर्ण श्लोक यहाँ पर इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से लिखते हैं, इस भौतिक संसार में हमारा बंधन तब तक रहेगा जब तक हम हमारे मन में यौन सुख के प्रति आकर्षण बना रहेगा। As long as one is attached to the sex life, he will be continuing his journey in this material existence of suffering. इसी के कारण भौतिक शरीर बार बार लेना पड़ता है। जब तक भौतिक इच्छाएं रहेंगी तब तक भौतिक शरीर लेने के लिए हम बाध्य हैं। वी आर फोर्स्ड। अनियंत्रित भोग की सभ्यता निकृष्ट है। ये जो आज जो मॉडर्न सोसाइटी है, ये मॉडर्न सोसाइटी का एक ही सिद्धांत है, जब तक जियो पूरा भोग करो, enjoy unlimitedly. And what is their enjoyment? Their enjoyment is not chanting the holy name of Lord Ramchandra, not dancing in the kirtan. Their enjoyment is continuing the sex life, illicit relationships. This is the only understanding जो कि सारे जीवों को उनके जीवन प्रारंभ होने से ही प्राप्त है और मृत्यु तक उनको प्राप्त रहती है। Every living entity, all the type species of animals, birds, reptiles, they all have this facility, right? You can check. They all have this facility. Then what is great in the human being? That greatness is to control these illicit desires. इसलिए आत्मा मुक्त नहीं हो पाती। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, यह सब शरीर की अवस्थाएं हैं। ऑल दीज आर द स्टेजेस ऑफ द बॉडी। इनका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। जब तक भोगों के प्रति आसक्ति रहेगी, भौतिक जीवन में अस्तित्व बना रहेगा। वस्तुओं के समान हम शरीर बदलते रहेंगे। मनुष्य जीवन की श्रेष्ठ उपलब्धि के लिए वर्णाश्रम नियमों के अंतर्गत ब्रह्मचर्य का पालन सिखाया जाता है। बचपन से ही ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पूर्णता के लिए कोई व्यक्ति प्रगति कर सकता है। इस तरह से 3/4 जगत में मृत्यु एवं बुढ़ापे का भय नहीं रहता। जब वो इस प्रकार से प्रगति करेगा तो वो 3/4 जगत के अंदर प्रवेश करेगा, विच इज द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और उस लोकों में, उन लोकों में न तो भय है न मृत्यु है, दोनों ही नहीं। नो फियर, नो डेथ, नो फियर ऑफ डेथ। सो द रियल एंजॉयमेंट, रियल हैप्पीनेस कॉन्स्टेंटली, हमेशा के लिए बनी रहती है। जीवात्मा वास्तविक सुख का अनुभव कर सकता है। इसलिए गृहस्थ को 50 वर्ष की आयु के बाद घर का परित्याग कर देना चाहिए। ये श्रील प्रभुपाद जी ने स्पष्ट रूप से लिखा। परित्याग न भी करे तो कम से कम छोड़ने का अभ्यास तो करे। सने सने आकर्षण तो वहां से शिफ्ट करके भगवान के श्री चरणों में करना, यह है चुनौती। दिस इज द चैलेंज। इसलिए व्यक्ति को धीरे धीरे पंच ऊर्ध्वमं वनम प्रजेत, परिवार से अनासक्त होकर के वन में जाना चाहिए और फिर सन्यास के लिए तैयार हो सकते हैं। सन्यास मतलब पूरी तरह से मनसा वाचा कर्मणा। सन्यास सिर्फ कपड़े बदलने की एक प्रोसेस नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि पीले कपड़े पहन लेने से सन्यासी हो गए। नो, जिस प्रकार से काला कोट पहनने से कोई एडवोकेट नहीं बन जाता, या सफेद एप्रॉन डाल लो तो कोई सर्जन नहीं बन जाता है, राइट? उसी प्रकार से पीले कपड़े पहन लेने से कोई सन्यासी नहीं बन जाता है। जब कोई व्यक्ति मन से, वचनों से, कर्मों से एकमात्र भगवान के प्रति समर्पित होता है, तब वास्तविक रूप से वो
सन्यासी समझा जाना चाहिए, जिसने सम्यक न्यास सभी प्रकार के अपनी इच्छाएं एकमात्र भगवान की खुशी, भगवान की प्रसन्नता के लिए समर्पित कर दी हो, वो व्यक्ति सन्यासी है। किसी भी रंग के कपड़े पहने और या न भी पहने, does not matter, does not matter. हाँ? He may have so many multicolored clothes also, does not matter. ठीक है, तो उसके कार्यों को भी देखना अत्यंत आवश्यक है, उसके एटीट्यूड को देखना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए आगे श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट लिखते हैं, कोई भी जो वो कार्य जो व्यक्ति को भोगों से दूर करता है, हमारे लिए लाभदायक है। एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी विच इज हेल्पिंग अस टू डिटैच फ्रॉम दिस मटेरियल बॉन्डेज, द फैमिली लाइफ, सेक्स इंडल्जेंस इज वेरी गुड, is auspicious, is auspicious. That is auspicious. If we do not overcome those relationships, then again we will suffer. ठीक है, इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है। और जैसा प्रभुपाद जी ने कहा, प्रारंभ तो करो, एटलीस्ट बिगिन। बड़ा से बड़ा कार्य भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अपनी यात्रा उस दिशा में प्रारंभ तो करें, सने सने, ग्रेजुअली वी विल डेवलप, विल प्रोग्रेस। इसलिए आगे लिखा गया, इससे भी भौतिक संसार के कारावास से बाहर निकला जा सकता है। बुद्ध का निर्वाण एवं शिव की मुक्ति और वैष्णव धर्म भी, तीनों में इसे स्वीकारा गया है। भगवान बुद्ध जो निर्वाण की बात करते हैं, निर्वाण मतलब कंप्लीट डिटैचमेंट, नो फैमिली लाइफ, नो फैमिली लाइफ। ठीक है, शंकराचार्य जी ने क्या कहा जानते हैं? जो लोग शंकराचार्य जी के फॉलोअर बनने की बात करते हैं, अपने कान से थोड़ा मैन निकाल कर सुन लीजिए ध्यान से। शंकराचार्य जी कहते हैं कि आप पहले तुरंत संन्यास ग्रहण करो। फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट यू एक्सेप्ट संन्यास। If you accept sannyas and then surrender to the Lord, then only your spiritual journey begins. This is the purport of Shankaracharya. तो आप देखिए, भगवान बुद्ध ने इसका प्रतिपादन किया, शंकराचार्य जी ने इसका प्रतिपादन किया, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इसका प्रतिपादन किया, परंतु साथ ही साथ बद्ध जीवों की आसक्ति को देख करके इसमें थोड़ी छूट दी। वो छूट ये है कि वास्तविक रूप से आप घर में रह सकते हो, गृहता को बनेता को सदा हरि बोले डाके। प्रहलाद महाराज ने कहा कि गतो बनम, आप घर छोड़ करके, घर का परित्याग करके वन में चले जाओ सबसे पहले, उसके बाद आगे बात करूंगा। ये प्रहलाद महाराज का कहना है। और चैतन्य महाप्रभु ने इस बात की अनुमति दी कि भाई आप घर में रहो या वन में रहो, कम से कम भगवान का स्मरण करते रहो, भगवान की सेवा में लिप्त रहो। If you are engaged in the service of the Supreme Lord, then that service, that taste will protect, that higher taste, वो जो ऊंचा स्वाद है, वो हमारी पतन होने से रक्षा करेगा। So this is very important. जो वे गृहस्थ जो जानबूझ करके ब्रह्मचर्य के नियम को तोड़ते हैं, वे मृत्यु के चक्र से नहीं निकल सकते। जो भ्रष्ट योगी एवं आध्यात्मवादी हैं, वे उच्च लोकों को प्राप्त नहीं कर पाते।
वो इस भौतिक संसार के उच्च लोकों को प्राप्त कर सकते हैं। जो भ्रष्ट योगी है, जो आध्यात्मवादी है, परंतु उनके भ्रष्ट होने के कारण वो आध्यात्मिक लोकों के थ्री फोर्थ त्रिपाद विभूति इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए अभद्रव्रजी वे हैं जो ब्रह्मचर्य के व्रत को तोड़ते हैं। Those who break their vows of celibacy, they are abhadra. और हृदयंतस्थ अभद्राणि विधुनोति श्रहत सता। ठीक है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी वापस जन्म लेना नहीं चाहते। इस प्रकार का पूजन एवं ब्राह्मण या धार्मिक परिवार में जन्म लेना संभव है। श्रेष्ठ वह होगा कि पुनर्जन्म की संभावना को दूर कर दिया जाए। हम यदि पुण्य कार्य करेंगे तो पुण्य कार्यों के फलस्वरूप हम एक अच्छे सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते, एक धनवान के घर में एक उच्च ब्राह्मण के कुल में हम जन्म ले सकते हैं, परंतु वास्तविक रूप से कोई लाभ नहीं हुआ। वास्तविक लाभ नहीं। वास्तविक लाभ यह है क्योंकि इन सारी परिस्थितियों में पतन की पूरी आशंकाएं हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट ऑन द एक्सप्रेस हाईवे। देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट इवन ऑन द एक्सप्रेस हाईवे। यस और नो? और एक्सप्रेस हाईवे पे जो एक्सीडेंट होते हैं वो और ज्यादा भयानक होते हैं क्योंकि गाड़ी बहुत तेज गति से चलती है। साधारण जो एक्सीडेंट होगा वो छोटा मोटा होगा, परंतु एक्सप्रेस हाईवे पर जो एक्सीडेंट होगा वो पता भी नहीं मिलता, टुकड़े भी नहीं मिलते। राइट? इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार यह जानबूझकर जहर पीने के समान है। जानिया सुनिया विष खाइयो। जानिया सुनिया विष खाई। जानबूझ करके हमने जहर पिया है। सबसे श्रेष्ठ सौभाग्य यह है कि एक शुद्ध भक्त का संग मिले, द एसोसिएशन ऑफ ए प्योर डिवोटीज। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं 13वें अध्याय के 3रे श्लोक में, क्षेत्रज्ञ चापि चाभिद्धि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत एतत् क्षत्रयो ज्ञान यज्ञानम मृतम समा। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञान होना चाहिए कि मैं समस्त शरीरों का ज्ञाता भी हूँ और इस शरीर का तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। इस शरीर का और इस शरीर के ज्ञाता, द वन हू नोज दिस बॉडी। भगवान ने बताया क्षेत्र, ये शरीर है क्षेत्र, और इस क्षेत्र को जानने वाले क्षेत्रज्ञ। और हमारा जो शरीर के बारे में ज्ञान है वो हमारे शरीर तक सीमित है। हमको किसी और के शरीर के अंदर घट रही घटनाओं के बारे में कोई भी ज्ञान, कोई भी समझ नहीं है, परंतु भगवान परम है, इसलिए उनको प्रत्येक जीवात्मा, प्रत्येक प्राणी, इस पूरे ब्रह्मांड के प्रत्येक प्राणी के अंदर, मन के अंदर चलने वाली सारी कामनाओं, इच्छाओं की जानकारी पूरी है। यह आश्चर्य में लग सकता है, परंतु यह सत्य है। इसलिए भगवान ने कहा, मैं समस्त शरीरों का ज्ञाता भी हूं। इस शरीर में तथा इसके ज्ञाता को तो इसलिए जानना कि वास्तविक रूप से शरीर क्या है, इसके ज्ञाता कौन है और परम ज्ञाता कौन है, इसको जानना ज्ञान कहलाता है। दिस इज कॉल्ड नॉलेज। भौतिक संसार की बड़ी बड़ी डिग्रियों को प्राप्त करना उसको ज्ञान नहीं बताया गया।
श्री ईशोपनिषद में उसको अविद्या बताया गया, विद्याम च अविद्याम च। तो रियल नॉलेज इज टू नो दिस सीक्रेट, टू नो दिस फैक्ट। द इंडिविजुअल सोल नोज अबाउट हिज लिमिटेड फील्ड ऑफ एक्टिविटीज, बट द सुप्रीम लॉर्ड knows about the unlimited field of activities. परम भगवान को पूर्ण जानकारी रहती है। परम भगवान सभी जीवात्माओं का नियंत्रण करते हैं। He controls each and every living entity. ठीक है, हमने इस बात का चर्चा किया किस प्रकार से गाय के कूटे का उदाहरण दिया श्रील प्रभुपाद जी। A cow was tied with a pole. So the cow can move, but in a limited area, which is designated. So we can do our activities, but the scope is limited. चूंकि जीवात्मा सीमित रूप से ज्ञाता है, वह अपनी सत्ता को भी भूल जाता है। This is the root cause. Because our knowledge is limited, so we get confused. हम भ्रमित हो जाते हैं। We forget. हम भूल जाते हैं। किसको भूल जाते हैं? भगवान के साथ हमारे शाश्वत संबंध को। हम सबको याद है कि मेरी पत्नी है, मेरे पिता है, मेरे माता है, मेरे बच्चे हैं, मेरी दुकान है। सब कुछ याद है और सबके प्रति जिम्मेदारी भी हम पूरी निभाते हैं। I am responsible. Before I leave this world, let me create a wealth for my son and daughter. Right? We are very conscious. परंतु इन संसार के लोगों के साथ जो हमारा संबंध है वो तात्कालिक है, सिर्फ इस जीवन में कुछ समय के लिए बना है। और जो हमारा वास्तविक शाश्वत संबंध है वो परम भगवान के साथ है। वो हजारों लाखों जन्म के पहले भी हमारे पिता थे, आज भी हमारे पिता है और लाखों जन्म के बाद भी हमारे पिता रहेंगे। वे इटर्नल, ही इज द सुप्रीम इटर्नल फादर, is the supreme eternal husband. कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, कृष्ण रस संसार करो छाड़ी अनाचार। बाकी सब अनाचार है, दुराचार है। ये दुराचार है। भगवान को केंद्रित करके संसार बनाइए। हमको सारी जिम्मेदारियां याद हैं, सारी जिम्मेदारी हम निभाना चाहते हैं, परंतु जो सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है, जो सबसे बड़ा शाश्वत संबंध है, जो सच है, जिसको आप पुत्र समझ रहे हो, भागवत में बताया 5 प्रकार के पुत्र हैं। शत्रु पुत्र, मित्र पुत्र। हाँ? पुत्र ऐसा शत्रु भी होता है कि वो लाखों आपको दुख देता है। यस और नो? So you are thinking my son, my son, my son, and the son is giving again and again, again and again miseries. Different type of miseries. तो वास्तविक रूप से जो शाश्वत संबंध है, शाश्वत संबंध भगवान के साथ है, उस संबंध के प्रति हम वफादारी निभाएं। अंडरस्टैंड? उस संबंध के प्रति हम अपनी जिम्मेदारी को निभाना शुरू करें, वो व्यक्ति समझदार है। वो व्यक्ति समझदार। कृष्ण कृपा मुक्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी को हजारों करोड़ों की संपत्ति मिल गई। Thousands of crores of rupees property in his name. Everything was in ISKCON. And he was the all and soul of ISKCON. तो जब वो इस संसार को छोड़ने वाले थे, सारे शिष्य लोग जमा हुए। उन्होंने पूछा, प्रभुपाद जी इसका क्या किया जाएगा? क्या आपके परिवार को दूं? क्या आपके बेटे के नाम पर कुछ हिस्सा करना है?
क्या आपकी बेटी के नाम पर कुछ हिस्सा करना है? बतलाइए। और श्रील प्रभुपाद जी ने स्पष्ट रूप से कहा, यह सब कृष्ण का है, यह सब कृष्ण का है और कृष्ण की सेवा के अंदर में लगाया जाना चाहिए, किसी और का इससे कोई लेन देन नहीं है। यह एक तत्वदर्शी व्यक्ति का लक्षण। Here we can see. Otherwise, everyone can say, yes, I am a great devotee, I am a pure devotee, I am completely, I have realized Bhagavad Gita, Bhagavatam, सारे श्लोक याद है मेरे को। तो वो अलग घटना है। श्लोकों का याद करने से इसका कोई संबंध नहीं है। You may talk very nicely, very meticulously, very in an elegant way, but that has no connection whatsoever with this. This is mainly attained by following those principles what we are talking. इसलिए यहाँ पर कहा गया है, भगवान सभी जीवात्माओं को निमंत्रित करते हैं। चूंकि परमा जीवात्मा सीमित रूप का ज्ञाता है, वह अपनी सत्ता को भी भूल जाता है, किंतु त्रिबात विभूति में विस्मरण का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। Those who are situated in the spiritual realm, वो भगवान के साथ अपने संबंध को कभी नहीं भूलते। वो इस भौतिक संसार में भी रहते हुए सदैव अपने उस शाश्वत संबंध के प्रति जागरूक रहते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। Those persons, they are always conscious, they are always focused on the real eternal relationship with the Supreme Lord. That is their symptom. इसलिए अर्जुन ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से स्थित प्रज्ञ की भाषा, ये भगवान बतलाइए कैसे पहचानूंगा, सब तो एक जैसे हैं, कैसे पहचानूंगा कौन सेल्फ रियलाइज्ड है? हाउ टू डिस्टिंग्विश, हाउ टू नो, राइट? एवरीवन लुक सेम। तब भगवान श्री कृष्ण ने इस बात का समाधान किया। इसलिए वो समाधान यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। जो संसार, जो लोग इन भौतिक कलमश से, इन भौतिक भोगों से दूर होकर के एकमात्र भगवान की सेवा में निर्लिप्त रहते हैं, लगे रहते हैं, ऐसे व्यक्ति वास्तविक रूप से इस भौतिक संसार के कलमश से मुक्त हो चुके हैं और वे भगवान के लोकों में प्रवेश करने के अधिकारी हैं। They are eligible to enter in the spiritual world, क्योंकि यह भौतिक संसार अविद्या से पूरित है। This is full of nescience. अतः वैष्णव भौतिक संसार के इस वातावरण को अविद्या से भरा हुआ देखता है एवं वह आध्यात्मिक जगत विद्या से पूरित है। यह अविद्या के कारण अब एक बात को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। सब जगह बात होती है धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, right? Everywhere, all the so many scriptures also recommend, so many people recommend धर्म अर्थ काम। परंतु कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं, ये धर्म अर्थ काम भी अविद्या है। दिस इज ए ग्रेट स्टेटमेंट। ये धर्म अर्थ काम भी अविद्या का एक रूप है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वी डोंट नीड इट। इसलिए प्रहलाद महाराज ने बताया बचपन से ही भगवान की भक्ति में लग जाइए।
यस और नो? कौमार आचरित प्राज्ञ। ही डिड नॉट रिकमेंड कि आप जाइए पहले थोड़ा बिजनेस कीजिए, गृहस्थी बनाइए, हैं वाइफ कीजिए, बहुत बच्चे करके अच्छा एक पॉलिटिकल पोजीशन प्राप्त कीजिए, एमपी बनिए, एमएलए बनिए, प्राइम मिनिस्टर बनिए, उसके बाद कुछ करेंगे। डिड ही रिकमेंड दैट? एनी मेंशन? कैन यू रिमेंबर एनी ऑफ यू? आप लोग इतना पढ़ रहे हो शास्त्र, कहीं आपने ऐसा देखा क्या? नो। डिड यू सी एनीवेयर? आई एम आस्किंग। Yes, it is not. But this is recommended again and again and again and again. This is recommended. What is recommended we should follow. यह अविद्या भगवान के रूप में लीन होने की कल्पना. Another is that let me enter, let me be one with the absolute person. मैं भगवान के रूप में एकत्वम हो जाऊं. यह भी एक अविद्या है, क्योंकि ऐसा कभी होने वाला नहीं है. जीव भूता सनातना, अंत तक हम जीव ही बने रहेंगे, भगवान भगवान ही बने रहेंगे. कभी भी जीवात्मा भगवान बनने वाला नहीं है. गधा गधा ही रहेगा. एक गधा बड़ा प्रसन्न हो गया, उसका वेल बढ़ने लगा, मोटा ताजा हो गया. दूसरा गधा दुखी हुआ, उसने पूछा, अरे गधे ये बतलाओ, दोनों हम एक ही खाना खाते हैं, मालिक दोनों को एक ही खाना देता है, तुम्हारा वेट इतना बढ़ रहा है, तुम हमेशा चेहरे पे तुम्हारे एकदम मुस्कुराहट रहती है, प्रसन्न रहते हो, क्या कारण है बतलाओ? व्हाट इज द रीजन? इस गधे ने कहा, देखो बड़ा सीक्रेट है, कान को इधर लाओ और ध्यान से सुनो. दूसरा गधा अपने कान को नजदीक लाया, पहले गधे ने उसको सीक्रेट बतलाया. देखो 15 दिन पहले ये जो अपना मालिक है इतना धनवान, और तुमने इसकी बेटी को देखा है, कितनी खूबसूरत है. लहा देखा है. और इसने साफ साफ कहा अपनी बेटी को, तू पढ़ना शुरू कर दे, अच्छे नंबर से पास कर, नहीं तो तेरी शादी इस गधे से करा दूंगा. और मैं देख रहा हूं कि इसकी बेटी तो अभी भी सुधर नहीं रही है, पढ़ नहीं रही है, तो मेरा फ्यूचर ब्राइट है. और इस कारण से मैं प्रसन्न हूं और मेरा वजन बढ़ रहा है. तो इस प्रकार के लोग सोचते हैं कि मेरा फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि अपनी प्रॉपर्टीज बढ़ रही है, गाड़ियां नहीं आ रही है, नई नई चीजें मिल रही हैं. परंतु जिस प्रकार से, ऐसा क्या कभी संभव है कि उस गधे का विवाह उसकी पुत्री से हो जाए? इज इट पॉसिबल? नहीं है. कभी क्या संभव है? ठीक उसी प्रकार से जैसे वो संभव नहीं है, यह भी संभव नहीं है कि आप अपने अथक प्रयास करके, परिश्रम करके, बहुत सारी भौतिक संपत्ति को प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक कर लो. यह भी संभव नहीं है. बोथ आर कमिंग इन द सेम कैटेगरी. दोनों एक ही श्रेणी के लोग हैं. जिस प्रकार से वो गधा कल्पना कर रहा है कि कभी तो मेरा विवाह हो जाएगा, हम दोनों साथ में रहेंगे, एक बंगला बने न्यारा, डिको प्लस से सजेगा. रही तो ऐसा कभी होने वाला नहीं है. नहीं. अभी भी समय है. भगवान के भक्ति में, भगवान के चरणों में हम पूर्ण समर्पण करें.
भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इतना अच्छा हमको अवसर दिया है, इसलिए बताया गया यह अविद्या का आखिरी सोपान है। दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ अविद्या। दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ अविद्या। व्हाट इज दैट लास्ट स्टेज? द डिजायर्स टू हैव sexual relationships. Once someone can give up this, then he can start his journey to the higher planets. Not till then. Not till then. इसलिए हम आपको प्रेरित करते हैं बार बार मंदिर के जीवन के लिए, आइए प्रभु, आइए, रुकिए, यहाँ पर अभ्यास कीजिए। मन नहीं लगता है तो कॉमन है, कोई नई बात नहीं है, ठीक है, बट कम इन प्रैक्टिस। श्रील प्रभुपाद जी की असीम कृपा, श्रील प्रभुपाद ने ऐसे कार्य हमको दिए, द एंगेजमेंट्स, द एक्टिविटीज ऑफ डिवोशनल सर्विस। आज ये जगन्नाथ रथ यात्रा आ रही है, इतना बड़ा मौका है। हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज के एक उदाहरण को देकर के मैं कंक्लूड करता हूं। करीब 25 वर्ष पहले मैं राधा मदन मोहन मंदिर में बैठा हुआ था और महाराज अचानक आते थे, बिकॉज महाराज इज वो अमेजिंगली ट्रैवलिंग। उन दिनों महाराज को 2 बार विश्व में सबसे ज्यादा ट्रैवल करने का अवार्ड मिला, शायद आपको किसी को नहीं मालूम होगा। माइक्रोसॉफ्ट का जो सीईओ है बिल गेट्स, वो भी इतना ट्रैवल नहीं किया जितना जय पताका महाराज ने ट्रैवल किया। यस, इट्स अ फैक्ट। तो महाराज कभी भी आ जाते थे और मेरा सौभाग्य ये था कि श्रीवत्स प्रभु मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड थे, जिन्होंने अभी शरीर छोड़ दिया। तो श्रीवत्स प्रभु मेरे को तुरंत फोन कर देते थे, महासिंह प्रभु, यस आरएल हो, हाँ प्रभु महाराज आ रहे हैं, ठीक है आता हूं। एंड आई विल इमीडिएटली रश टू द टेम्पल एंड महाराज विल क्लास। सो महाराज गेव दैट डे क्लास। इट वाज समवॉट अराउंड, क्योंकि महाराज की क्लास कभी कभी ऑकवर्ड टाइम पे भी होती थी, मंदिर का टाइम नहीं है, क्योंकि उनको दूसरी फ्लाइट पकड़नी है, फिर जाएंगे, तो जब आए हैं तभी क्लास हो जाएगी। बच्चे लोग बैठते थे। सो वी वर सिटिंग एंड मैं आपको किस बारे में बोलने जा रहा था, विच स्टोरी आई वॉज गोइंग टू टेल, प्लीज टेल मी, रिमाइंड मी व्हाट वाज द सब्जेक्ट। हाँ फरी, तो कौन सा पास टाइम, उनके तो इतने सारे मेरे को याद है। कौन सा वाला घटना के साथ मैं बोलने वाला था अभी? अरे माता आधा मदर मोहन मंदिर में था, ठीक है, बट व्हाट वाज द कॉन्टेक्स्ट? मधुपर प्रभु, प्लीज रिमाइंड मी द कॉन्टेक्स्ट। Context was he is traveling lot. That is, I remember he is traveling lot. You are sharing about the गधे की शादी। गधे की शादी, यस, गधे की शादी को बताया मैंने। यस, बट something I was going to tell you very inspiring. It just missed from my mind. My memory is becoming weak. I am a conditioned sore. And I was talking, suddenly this Prabhu entered, and I saw them, and my concentration broke, and I forgot. I will try, but what was my text? What was I was trying to explain? Yes, very important. आप लोगों को याद रखना चाहिए। महाराज told me about one experience of a devotee. ध्यान से सुनिए, आपका जीवन बदल जाएगा इस एक एग्जाम्पल से। महाराज ने बताया that he was preaching in Dubai
Maharaj is preaching in Dubai from so many years. So he went to the temple और वो पुजारी ने बताया कि कोई ज़्यादा लोग आते नहीं है, दिन भर में 4-6 लोग आते हैं मंदिर में यहाँ पर. Hardly somebody comes. So एक व्यक्ति आकर के बैठा हुआ था, तो महाराज ने देखा ये व्यक्ति है और उससे बात किया, भाई आप कौन हो, क्या हो. तो महाराज ने वहाँ पर जन्माष्टमी के कार्ड रखे हुए थे. जन्माष्टमी आने वाली थी 8 दिन के बाद. तो जन्माष्टमी के जैसे यहाँ पर अभी जगन्नाथ रथ यात्रा के कार्ड हैं, वहाँ पर जन्माष्टमी के कार्ड रखे हुए थे. महाराज ने थोड़े कार्ड उठाए और उस व्यक्ति को दिया. लो, ये कार्ड आज तुम अपने सारे मित्रों को, अपने सारे एक्विडेंस, रिलेटिव सबको बांटो. ठीक है. तो उसने पूछा कि ये क्या, किस चीज का कार्ड है. तो महाराज ने उसको बतलाया और वो व्यक्ति मंदिर में करीब 3-4 महीने से आ रहा था, तो उसको थोड़ी थोड़ी जानकारी थी. कृष्ण भगवान है ऐसा जानता था. कृष्ण भगवान है, कृष्ण परम व्यक्ति हैं, कृष्ण ने भगवद गीता कही है. He had some knowledge. So he was happy. He took the cards because Maharaj gave him the cards and asked him to invite people. और दूसरे दिन वो व्यक्ति नहीं आया, तीसरे दिन भी वो व्यक्ति नहीं आया, चौथे दिन वो व्यक्ति आया और बहुत खुश था. महाराज ने कहा तुम 2 दिन से नहीं आए और खुश तो लग रहे हो, क्या बात है. उसने कहा मैं बड़ा खुश हूं. तो महाराज ने कहा क्या हुआ, ऐसी क्या घटना हुई कि तुम इतने प्रसन्न हो. तो उस व्यक्ति ने क्या जवाब दिया उसको ध्यान से सुनिए. यदि आप अपने जीवन में खुशी चाहते हैं तो ये काम कीजिए जो उस व्यक्ति ने किया. उस व्यक्ति ने कहा मैंने लोगों को ये कार्ड दिए, मेरे मित्रों ने पूछा कि ये क्या है, ये कृष्ण कौन है, ये मंदिर क्या होता है, तुम क्यों जाते हो और तुम क्या करते हो. और मैंने सबको बताया कि मैं इस्कॉन मंदिर में जाता हूँ, वहाँ पर प्रभुपाद जी का विग्रह है, भगवान कृष्ण है जो परम भगवान है. भगवद गीता के बारे में बताया. मैं जितना जानता हूँ उस व्यक्ति को मैंने पूरा बोला. और मैं दिन भर जितने लोगों से मिला सब व्यक्ति को मैंने कार्ड दिया क्योंकि आपने कहा था. और सब जगह मेरे को यह कहना पड़ा. और जब मैं ऐसा कहता था तो मेरा हृदय प्रसन्न हो जाता था. और फिर मैं 3 दिन तक लगातार लोगों को बांटते रहा, इसलिए मंदिर नहीं आया. And today I have completed all the cards. I am so happy. Give me more. This is the secret of happiness. हम भगवान के बारे में बात करते ही नहीं हैं. भगवान के बारे में यहाँ तक कि मैंने देखा लोग शमशान घाट में जाते हैं मुर्दे को जलाने के लिए, जहां पर वैराग्य आना चाहिए, वहां पर भी बैठ करके बात करते हैं शेयर मार्केट क्या हो रहा है, कौन सा प्रॉपर्टी खरीदा, कौन सा बेचा. यस और नो, देखा आपने. कॉमन. तो आपके जीवन में भगवान के संबंध में बात करने का कोई मौका है क्या, करते हो क्या. जब नहीं करते हो तो खुशी का क्यों कल्पना कर रहे हो. Get ready for more and more sufferings. This Jagannath Rath Yatra is a great opportunity. ये इनविटेशन कार्ड आप लोगों को मैं घर पे भेज दूंगा, कोरियर कर दूंगा यदि आपके पास समय नहीं है.
परंतु जैसा महाराज ने बताया और उस व्यक्ति ने किया, आप भी करो। कम से कम सारे लोगों को इनवाइट करो। डोंट आस्क इवन फॉर डोनेशन, डजंट मैटर, doesn't matter. Invite them. Tell them about Lord Jagannath. Tell them about Rath Yatra festival. Speak about Lord Jagannath. And when you will do so, you will experience great happiness and satisfaction. This is the secret. This is a great opportunity. Okay? If you cannot move, call people on phone and tell them about Rath Yatra. WhatsApp them about this Rath Yatra invitation. Let the Lord become the center of our talk. भगवान हमारी बातों का केंद्र बने. That is called Krishna centric life. जब हम कृष्णा सेंट्रिक लाइफ जीना शुरू करेंगे, अपने आप सारे दुखों से निवृत्ति हो जाएगी, सारे अनर्थों से निवृत्ति हो जाएगी. और नहीं तब तक कोई भी चोरी रहेगी, प्रैक्टिकली कुछ नहीं होना है. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. गौर प्रेमानंद.